अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है और खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी मौलाना सनोवर साहब की मोहब्बत कि आपने इस नाचीज को बुलाया। मैं सुबह में लगभग 9 बजे आया, आपका मुर्गा पराठा खाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तकरीर के लिए बिल्कुल लास्ट में बुलाया। जब सारी दुनिया सो गई तब मेरा नंबर आया। जब सब लोग अपने अपने समधी के घर चले गए, ससुराल चले गए, अपने घर चले गए, तब आपने मुझको बुलाया। आया 9 बजे, लेकिन तकरीर के लिए आपने मुझे उस वक्त, अब आप बताइए मैं दुआ करूं कि तकरीर करूं? अब आप फैसला करो। आपका ये नाचीज आपके लिए कोई नया नहीं, पुराना है। आप मुझे आज से नहीं जानते हैं, बरसों से जानते हैं और आपने बेशुमार मेरी तकरीरें सुनी हैं और सुनते रहते हैं। लेकिन अब आप बताओ, फैसला करो कि ये बिल्कुल इंतशार माहौल में, और लगभग 2:45 बज गए। क्यों हजरत? टाइम बताइए। 2:20 हजरत की घड़ी सीलो चल रही है लगता है। अभी आपने बड़ी शानदार, जानदार और बहुत इस्लाही तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी जाकिर गयावी साहब की ज़बानी आपने समाअत की। अभी मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। न लंबा चौड़ा मजमा है, न लंबा चौड़ा मौलाना है। इसलिए आज मैं अपने हिसाब से चलूंगा और आपके भी हिसाब से चलूंगा। वैसे तो जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी पहनना तक बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं घड़ी चलती है, लेकिन जैसे आंखें बंद हो जाती है मैं समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो मुझे मालूम है कि आपका बोलो सारा मजमा चला गया। जब ये लगभग 150 लोग बचे हैं तो अब मेरे सामने मर्दों की तादाद हो तभी तब, वरना हमारी माँ बहन तो काफी तादाद में है। लेकिन मैं अपने माँ बहनों की तरफ तो नहीं देखूंगा, सिर्फ मेरी आवाज पहुंचेगी, मैं तो आपको देखूंगा। इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, आपका जब तक दिल लगेगा मेरी तकरीर होगी। जलसे का नाम आपने इस्लाही कॉन्फ्रेंस रखा है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तो जैसी कॉन्फ्रेंस वैसी तकरीर। मौजू तो बहुत है, आप किसी मौजू पर कहें उसी मौजू पर तकरीर हो। लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें क्या करना चाहिए। 2 बातें। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि आज हमारे बर्बादी की वजह, हमारे बर्बादी का कारण क्या है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहे, रुसवा हो रहे। इस रुसवाई की वजह क्या है वो हदीस भी आप तक पहुंचाऊंगा। 3 बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, बीवी का शौहर पर हक क्या है और शौहर का बीवी पर हक क्या है। शौहर का बीवी की नजर में शरीयत में कितना बड़ा मर्तबा है और कितनी बड़ी शान है, ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
पांचवी बात ये बयान करना चाहूंगा, बिल्कुल अदब से बैठ जाओ बाबू, अदब से बैठो। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, बाप का बच्चों पर हक क्या है और माँ बाप का बच्चों पर हक क्या है, और बच्चों का माँ बाप पर हक क्या है, और माँ बाप का मर्तबा क्या है। माँ बाप को बच्चे के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए और बच्चों को अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी आवाज आप लोगों को साफ साफ मालूम हो रही है, चूंकि मैं कोशिश करता हूं कि ई को कम करा दूं ताकि आवाज आप लोगों तक सही अंदाज में पहुंचे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान न आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अपने अंदाज में पढ़े, अपने अंदाज में पढ़े, दरूद शरीफ पढ़िए। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? आप ये मत सोचिएगा कि रब्बानी साहब बड़ी लंबी तकरीर करेंगे, नहीं, मैं आपका चेहरा देखकर तकरीर करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। आपने मुझे बुलाया है तो मेरा फर्ज है कि मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाऊं। और मौलाना अशरफ साहब माशाअल्लाह आपके सीमांचल के बड़े शानदार नकीब, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि हजरत आप भी तशरीफ रखेंगे, क्योंकि आप जलसे के लिए बोलिए बेदारी का जज्बा पैदा करते हैं, तो आपका भी रहना जरूरी है। चूंकि लोग अपने अपने घर चले गए तो कम से कम आखिरी वक्त में आपका हौसला मेरी तरफ बोलिए जरूरी है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, इधर देखिए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह थे। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में रखा, इधर देखिए, तो बहादुर शाह जफर को कैद में रखने के बाद सजाए मौत दी। तो बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे बच्चों, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे, तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, पैसा कौड़ी से होशियार रहना, सोने चांदी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है,
वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। इधर देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए। याद रखिए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। मखदूम कछौचवी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो कुरान की नफरत में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को। नारे तकबीर, राहतों को उठा के नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेटा बैठो, अभी थोड़ी देर बैठो फिर जाना बेटा। पगड़ी इस बच्चे की मैंने बांधी है। ये देखिए, ये बच्चा मेरे पास गया, वहां मेरे हुजरे में मैंने कहा, इनके कोई रिश्तेदार थे वो पगड़ी बांध रहे थे। मैंने कहा लाइए बच्चे को मैं बांध देता हूं, लेकिन बहरहाल बच्चे ने अपनी पगड़ी का थोड़ा नक्शा चेंज कर लिया है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। ये देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी को परेशान करके मत मरो, पड़ोसियों को सताकर मत मरो। मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो नाते रसूल पढ़ के मरो, मरना है तो अल्लाह के मखलूक की खिदमत करके मरो, मरना है तो माँ बाप की सेवा करके मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं, तो जानते हैं बेनमाजी पुकार पुकार कर कहता है, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। ऐ मेरे बच्चे, मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है, मेरे अमाल ठीक नहीं है। ऐ मेरे बच्चे, मुझे यही रहने दो। ये कौन कहता है, जल्दी बोलिए? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, तो वो कहता है मुझे घर से मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो। लेकिन कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, जब किसी
आशिक रसूल को मौत आती है तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। हमारे बच्चों वो काम मत करो कि मरने के बाद मौत तुम्हारे लिए अजाब बन जाए, वो काम करो कि मरने के बाद मौत तुम्हारे लिए ईद जैसी खुशी बन जाए। याद रखिए मौत काफिरों के लिए अजाब है, जोर से बोलो, मौत काफिरों के लिए अजाब है, बेनमाजी के लिए अजाब है, जोर से बोलो, शराबी जुआरी के लिए अजाब है, लेकिन कसम खुदा यही मौत नमाजी के लिए, हाजी के लिए, आशिके रसूल के लिए ईद है, ईद। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए, आखिरी वक्त है। अल्लामा सनोवर साहब किबला हुजरे में चले गए थे, लेकिन मेरा नंबर आया तो हौसला बढ़ाने के लिए, ये इनकी मोहब्बत है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। माशाअल्लाह ये आपके इलाके का, इधर देखिए, एक मुजाहिद आलिम दीन है, इसमें कोई शक नहीं। ये आदमी इधर देखिए दीन का दर्द रखता है, मजहब का दर्द रखता है। अब आप बताइए, इधर देखिए, एक मदरसा कोई नहीं चला पाता, आप दो दो मदरसा चलाते हैं। ये आपके इलाके की शान है। आप इनको घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझना, इनकी कदर करो, इनके कांधा से कांधा मिलाकर चलो। ये आगे बढ़ेंगे, मदरसा आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेंगे, बोलो मदरसा आगे बढ़ेगा। और जब मदरसा आगे बढ़ेगा तो दीन आगे बढ़ेगा, और जब दीन आगे बढ़ेगा तो जोर से बोलो, दीन आगे बढ़ेगा तो दीन मजबूत होगा, मुसलमान मजबूत होगा। बिल्कुल अदब से बैठिए, जैसे जैसे मैंने वादा किया है आपको उसी के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। गौर से सुनिए। पहला वादा ये कि दुनिया की हकीकतें, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की मोहब्बतें क्या है, पहले वो हदीस सुनिए, फिर उसके बाद वो हदीस सुनिए कि हमारे बर्बादी का कारण क्या है। इधर देखिए, फिर वो हदीस कि शौहर का बीवी पर हक, बीवी का शौहर पर हक, बच्चों का माँ बाप पर हक, माँ बाप का बच्चों पर हक क्या है। पहले वो हदीस जैसा पहला वादा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अहालीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, भाई बहनों से मिलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए
अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, अल्लाह का डर रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय नारे तकबीर, जरा जोर से हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हदीस। ये बताइए, अगर हदीस सुन चुके तो सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, इधर देखिए, नबी ने फरमाया अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं आपको दूसरी सुनाता हूं। अरे बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं। इधर देखिए, अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो दूसरे नंबर पर वो हदीस सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए कि हमारे बर्बादी का कारण क्या है, हमारे बर्बादी की वजह क्या है। वो हदीस सुनिए, तौबा कीजिए, वो हदीस सुनिए फिर तौबा कीजिए। इधर देखिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती खमसता अशरा खसलत हल्ल बिहा बला क़ील वमा ही या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतअ रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वलाहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर आप पर बोझ तो नहीं लग रही है? अरे जोर से बोलो, बोझ तो नहीं लग रही है? जोर से बोलो, बोझ तो नहीं लग रही है? हाँ, तो जबरदस्ती नहीं, जब तक आपका दिल लगेगा मैं तकरीर करूंगा, घबराइए नहीं। इधर देखिए, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए, मतलब सुनिए। बीच में मैं आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ हदीस। इधर देखिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, क्या कहा, जोर से बोलो, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां, जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां
क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बेशक बेशक हक है, बेशक बेशक हक है, बेशक बेशक। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बताओ, बेशक बेशक। ए बाबू लोग इधर देखो, बच्चे को बैठाइए। बेटा बेटा थोड़ी देर के लिए बैठो, आराम से बैठाओ, लड़ाई नहीं, आराम से बैठाओ। इधर देखो, ये बताओ नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो। 15। नबी ने क्या कहा कि जिस दिन मुसलमानों में 15 खराबी पैदा हो गई, चारों तरफ से उनको मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। आज बताओ हमारा भाई कितना परेशान है? अरे जोर से बोलो, हमारा भाई कितना परेशान है? कुरान आपका कहता है, इधर देखिए, कुरान आपका कहता है, मा अस्वाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा अस्वाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे तो समझ लेना ये अल्लाह की जानिब से है, और जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना ये तुम्हारे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे बुरे आमाल की सजाएं है। मेरी तरफ देखिए, आपने हदीस सुन लिया कि जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में समा गई, वो कौन कौन खराबी है सबका मैंने आपको हदीस से सुना दिया। अब आप बताइए, लोग कहते हैं मुसलमान बहुत परेशान है। कसम खुदा, कुरान आपका कहता है, वान तुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही बुलंद रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही हाकिम बनकर रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम पक्के मोमिन बनकर रहो। लेकिन जिस दिन पिलपिले बन जाओगे उस दिन तुमको जलील कर दिया जाएगा, रुसवा कर दिया जाएगा। मेरी तरफ देखिए, आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इधर देखिए, आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों में सफर करते हैं, हमारे बगल में मुस्लिम बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। और अगर इधर देखिए, नाम जब तक नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता। मुसलमान बच्चों के कानों में बालियां देखता हूं, मुसलमान बच्चों के हाथों में जंजीर देखता हूं, मुसलमान बच्चों के हाथ में काफिरों की तरह धागा देखता हूं। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, लेकिन तुम तो भंगी की औलाद लग रहे हो। मुसलमान का बच्चा कान में हिजड़े की तरह बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह हाथ में धागा नहीं बांधता। वो कहने लगा हजरत ये अजमेर का धागा है। मैंने कहा बे पगला,
अजमेर तो छोड़ो, अगर मदीने का भी धागा हो तो गले में तावीज तो बना सकते हैं, गले में तावीज तो बना सकते हैं, मगर हाथ में बांधना नाजायज है, क्योंकि यह काफिरों का तरीका है। जोर से बोलो, यह काफिरों का तरीका है। तो जहां रहो मुसलमान बनकर रहो, अपने मजहब को बदनाम मत करो। अच्छा ये बताओ, मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, लोग कहते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुल गफूर है। बोलो उसका नाम बोलो, वो आदमी मुसलमान है। चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पिए, चाहे जुआ खेले, चाहे सट्टा खेले, चाहे माँ बाप को गालियां दे, चाहे पड़ोसी को परेशान करे, चाहे बातों बात में बीवी को धक्का मार कर घर से निकाले, बस इसका नाम मुस्लिम है तो बस वो मुसलमान हो गया। खबरदार, मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करता हो, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखता हो, साथ ही साथ अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक, बोलो अपनी जाहिरी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखता हो, मुसलमान उसको कहते हैं। इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी बेटी बहू को पर्दे में रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जब तक दुनिया में रहे अंधा बनकर ना रहे, खाए तो गौर करे कि शरीयत के खिलाफ लुकमा तो नहीं है, पानी पिए तो गौर करे ये पानी गलत तरीके से तो नहीं है। तो मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसकी जिंदगी बोलो शरीयत के मुताबिक हो, ट्रेन में रहे या फ्लाइट में रहे या जंगल में रहे या खेत खलियान में रहे, नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, उसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी समझ जाए ये मुसलमान है, उसका किरदार देखकर समझ ले ये मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, इसका नाम मुसलमान है। और जिसको देखकर शक में पड़ जाए, इसका नाम मुसलमान नहीं है। इधर देखिए, अभी आपने 2 हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हैं। अरे बोलो नाराज तो नहीं, अरे बोलो नाराज तो नहीं, बोलो नाराज तो नहीं है। तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहन, आप लोग भी सलाम पढ़ के जाइएगा, आप लोग भी सलाम पढ़ के जाइएगा, दुआएं लेकर जाइएगा। इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाता हूं, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर वअक्लुर रिबा वअक्लु मालिल यतीम वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वतवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ वक़ज़फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस बेटा। 5-6 लोग यहाँ आइए, बैठ जाइए, 15 मिनट बैठिए बेटा, 15 मिनट बैठिए। इस नाचीज को आप पहचानते हैं, मैं आपका मौलाना बाद में हूं, पहले आपका भाई हूं। अरे जोर से बोलो बेशक बेशक बेशक। ए चैनल वाले बाबू बैठो बैठो बैठो, तुम्हारा चैनल है ना, ये चैनल वाले लोग मत पूछिए, लोगों को बेचैन कर चुके हैं। अरे बोलिए,
हाँ बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए, इजाजत है, जल्दी बोलो। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, सही से बैठो बाबू, 15 मिनट बर्दाश्त करो ताकि मैं अपना वादा पूरा करूं। सलाम पढ़िए, फिर अपने अपने घर जाइए। इधर देखिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, तीसरी हदीस, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें, जोर से बोलो, 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे घरों को वीरान कर देंगी, तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को दुनिया से मिटा देगी। सहाबा ने पूछा सरकार वो 7 चीजें क्या है? नबी ने फरमाया इससे जरूर बचा करो। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब मुसलमान को कर्ज देकर उनके पैसे से रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, नाजायज कमाई से तौबा करो, मुसलमानों का खून बहाने से तौबा करो, बीवी पर इल्जाम लगाने से तौबा करो, किसी मुसलमान पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर आन हर पल खुला है, वो उसकी रहमत इंतजार करती है। मेरा बंदा कब तौबा करेगा? कसम खुदा, नबी फरमाते हैं अगर बंदे के गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए, अगर वो सिद्क दिल से तौबा कर लेगा तो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, वहाँ अहद से कसीरा, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला, माशाअल्लाह। ये बताइए कि मेरी तकरीर समझ में आ रही है कि पिंडाल के ऊपर जा रही? और जोर से बोलो। चचा ये माशाअल्लाह, इधर देखिए, ये अपने आंखों से आंसू पोंछ रहे। नबी के दीवाने भी जलसे में होते हैं, जिसके दिल पर तकरीर असर करती है। बोलो मेरी तरफ देखो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग समझते होंगे कि मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, आप लोग समझते हैं कि मेरे भाई मेरी बहन मुझको बहुत चाहती है, आप समझते हैं कि मेरी बीवी मुझको बहुत चाहती है, लेकिन आप धोखे में हैं। नबी फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदों को उसके मां बाप से भी ज्यादा चाहता है। अल्लाह अपने बंदों को तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा चाहता है। अल्लाह अपने बंदों को उसकी बीवी उसके बच्चों से भी ज्यादा चाहता है। वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम वाला है। मेरी तरफ देखो, आप छोटी गलती करते हो, आपका बाप फौरन आपको तमाचा मारता है। अगर आप छोटी सी गलती करते हो, आपका टीचर आपको डंडा लगाता है। आप छोटी सी गलती करते हो, आपका बड़ा भाई आपको तमाचा लगाता है। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, बंदा पाप पे पाप करता है, वो कादिर मुतलक है। अगर वो चाहे तो जमीन को हुक्म दे दे, ऐ जमीन शराबी को निगल जा। वो अल्लाह हुक्म दे दे, ऐ सांप जा इसे डस ले, ऐ बिच्छू जा इसे डस ले। वो जिस चीज को ऑर्डर कर दे वो चीज आकर तुम्हें हिलाक कर दे। लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम। इधर देखिए, अपने
अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता। बड़ा मेहरबान है, वो बंदों को सुधरने का मौका देता है, बंदों को तौबा करने का मौका देता है, बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। एक वाकया सुनिए, इजाजत है? मोबाइल नीचे रखिए, इजाजत है? कहीं आपको जाना तो नहीं, ट्रेन तो नहीं पकड़नी है? अगर ट्रेन पकड़नी है तो इजाजत है। अरे बोलिए, ट्रेन पकड़नी है तो इजाजत है, वरना 10 मिनट बैठिए। अल्लामा साहब, अल्लामा सनवर साहब, इधर देखिए, आपने बहुत कम मौलाना को देखा होगा कि तकरीर के बाद स्टेज पर वापिस आए। जो चले गए, बाद में आते नहीं। लेकिन ये अल्लामा सनोवर साहब की मोहब्बत के गए, लेकिन आपकी मोहब्बत में आपका हौसला बढ़ाने के लिए ये दोबारा स्टेज पर आ गए। मेरी तरफ देखिए, एक वाकया सुनिए, इजाजत है? फिर हदीस सुनाऊंगा। इनको जगाइए। ये देखिए, अल्लाह मेरे सामने आप रुकू में जा रहे हैं। अब आप बताइए, मेरे सामने एक तो आखिरी वक्त है, बोलिए 15-20 मिनट बर्दाश्त कीजिए। इधर देखिए, एक वाकया सुनिए। फारूक आजम के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको पकड़ के लाया गया? जोर से बोलो। चोर को पकड़ के लाया। किसके दरबार में? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, इधर देखिए, खिलाफत की कुर्सी पर बैठे, तो उनके दौर में एक चोर को उनके सामने पकड़ के लाया गया। तो फारूक आजम ने कहा, इस चोर का हाथ काटा जाए। अरे बोलो, सबूत शरई के बाद, जल्दी बोलिए, सबूत शरई के बाद फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। गौर से सुनिए, इस्लाम में चोर की सजा क्या है? जोर से बोलिए, हाथ काटना। पहली चोरी में दाया हाथ, दूसरी चोरी में बाया हाथ, फिर दाया पांव, फिर बाया पांव, और इधर देखिए, ये सजा है इस्लाम में। मेरी तरफ देखिए, फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। जैसे जल्लाद आगे बढ़ा तो चोर ने कहा, हुजूर मेरी गलती माफ कर दिया जाए, मैं तौबा करता हूं, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, आज के बाद से मैं वादा करता हूं अब मैं चोरी नहीं करूंगा। तो फारूक आजम ने क्या कहा? ऐ चोर, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू ढोंगी है, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है बल्कि बार बार चोरी की है, तब तुझको मेरे पास सजा के तौर पर पेश किया गया है। ऐ चोर, सुन ले, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता। अल्लाह किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको होश में आने का मौका देता है। जब होश में नहीं आता तब अल्लाह उसे सजा दिलवाता है। कयामत में तो अलग सजा है, दुनिया में अलग सजा है। ये सजा भी मिन जानिबिल्लाह है। जोर से बोलो, ये सजा भी मिन जानिबिल्लाह है। आप समझते होंगे, इधर देखिए कि अल्लाह ताला, इधर देखिए, आप लोग गलत फहमी के शिकार हो जाते होंगे। आप मेरी तरफ देखिए, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। जोर से बोलो, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह की फौज है। ये कीड़े मकोड़े, ये आग, पानी, हवा, ये सब अल्लाह की फौज है। आपने कोरोना वायरस को देखा, ये भी अल्लाह की फौज है। बला वबा, ये सब अल्लाह की फौज है। ये काफिर और मुशरिक, ये मुसलमान, बोलो, ये सब अल्लाह की फौज है। फरिश्ते अल्लाह की फौज है। इधर देखिए, अल्लाह जब किसी को हिलाक करना चाहता है और सजा देना चाहता है तो अपने किसी भी फौज को आर्डर दे देता है। याद रखिए, अपने किसी भी फौज को अल्लाह को सजा देने, बोलो, अल्लाह ताला जब किसी को सजा देना चाहता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, बम बारूद की जरूरत नहीं है, एटम बम की जरूरत नहीं है। अल्लाह डेंगू मच्छर को आर्डर कर देगा,
तो आकर तुम्हें हिलाक कर देगा। एक छोटे से बिच्छू को आदर कर देगा तो हिलाक कर देगा। एक बड़ा अच्छा वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाना चाहता हूं। जल्दी बैठिए, 10 मिनट बैठिए, बर्दाश्त कीजिए। बड़ा शानदार वाकया। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, एक वाकया तो सुन लिया, दूसरा वाकया सुनिए। एक दफा सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, दरिया के किनारे। गौर से सुनिए, 10 मिनट की तकरीर है, जल्दी जल्दी सुनो। दरिया के किनारे खड़े थे, अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। क्या देखा? एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। आप जब उसको आते हुए देखे तो बहुत गौर से देखने लगे। आप क्या देखते हैं? वो बिच्छू दरिया के किनारे गया। वो बिच्छू, जोर से बोलो, दरिया के किनारे गया। अचानक एक मेढक ऊपर आया। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक पानी में लेकर तैरने लगा और सीधे उसे दरिया उस पार ले जाकर छोड़ा। बिच्छू मेढक की पीठ से उतरा और बड़ी तेजी से चलने लगा। गौर से सुनिए, जब सैयदना जुन्नून मिस्री ये मंजर देखते हैं तो रो पड़ते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगार, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? ये अल्लाह, ये बिच्छू दरिया इस पार था, ये मेढक बिच्छू को बैठाकर उस पार छोड़ा। आखिर इसमें राज क्या है? आप बिच्छू के पीछे पीछे चले, बिच्छू आगे आगे। आपने क्या देखा? बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। जब आपने देखा दरख्त की तरफ जा रहा है तो आपने क्या देखा? एक जवान छोकरा सीध लेटा हुआ है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था, पीछे से बिच्छू गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप दम तोड़ दिया। जवान की जान बच गई। बिच्छू पीछे लौटा, दरिया के किनारे आया, फिर मेढक की पीठ पर बैठा, मेढक ने उस पार ले जाकर छोड़ दिया। जब ये मंजर सैयदना जुन्नून मिस्री देखते हैं तो सजदे में गिर जाते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह, एक नौजवान की जान तूने इस तरह बचाई। सांप उसे डसने वाला था लेकिन तूने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और उस जवान की जान बचा ली। ए अल्लाह, लगता है ये तेरा कोई खास बंदा है, तेरा चहीता बंदा है, इसलिए तूने जान बचाई है। आप इधर देखिए, उठे और आहिस्ता आहिस्ता फौरन जवान की तरफ आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े और जवान के करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा कि शराब, उस जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू पाई, आप पीछे हट गए, चीख मार कर कहने लगे, ऐ हमारे रब, एक शराबी की जान तूने इस तरह बचाई, एक शराबी की जान तूने इस तरह बचाई। ये अल्लाह, इसे तो मर जाना चाहिए, इसे तो सांप को डस लेना चाहिए, लेकिन तूने सांप को मरवा दिया और बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और इसकी जान बचा ली। ये अल्लाह, तेरा राज क्या है? इतना कहना था, निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको होश में आने का मौका देता है। देखना, जब ये होश में आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे उसको होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मा गया। जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया, उसको पूरा वाकया सुनाया। वो नौजवान चीख मारकर अपने रब से कहने लगा, है हमारे रब, मेरी गलती को माफ कर दे, आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं। परवरदिगार, तू कितना बड़ा मेहरबान है, एक शराबी पर इतना करम, काश मैं नमाजी बन जाऊं तो कितना बड़ा करम होगा, काश मैं तेरा फरमाबरदार बन जाऊं तो कितना बड़ा करम होगा। ये अल्लाह, काश मैं शरीयत का वफादार बन जाऊं तो किस कदर करम होगा। ये है रब का करम। याद रखिए, तौबा करो, तौबा। अगर कोई गलती हो जाए
तो माफी मांगो, रब से रो रो कर रब को मनाओ, नमाज की पाबंदी करो, बीवी का हक अदा करो, बच्चों का हक अदा करो। अब चलिए मैं आपके सामने बीवी और शौहर का, चूंकि 10 मिनट में तकरीर खत्म करनी है, शौहर का बीवी पर हक क्या है, बीवी पर शौहर का हक क्या है और शौहर का मर्तबा क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो बर्दाश्त करेंगे। ये बच्चा कहां जा रहा, बेटा कहां जा रहा? इधर देखिए, एक तो आप लोग गिने चुने लोग बचे हैं, उठिए मत, आप बर्दाश्त कीजिए। यह बताइए कि मेरी तकरीर आपको समझ में आई या नहीं? सब लोग हाथ उठाकर बोलो समझ में आई। जबरदस्ती नहीं, समझ में आई है तभी बोलिए, और समझ में नहीं आई है तो जबरदस्ती नहीं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो 10 मिनट और बर्दाश्त करो। अब वो हदीस सुनो कि शौहर का मर्तबा क्या है और शौहर का, बोलो, बीवी पर हक क्या है। फिर वो हदीस कि बीवी का शौहर पर हक क्या है। कसम खुदा, फिर बच्चों का माँ बाप पर, माँ बाप का बच्चों पर। हदीस सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कसम खुदा। इजाजत है तो हदीस सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, सफ़ा नंबर 281, सफ़ा नंबर 281। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु अमरु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा ले ज़ौजिहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं जरूर औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। इधर देखिए बाबू, इधर देखिए, नबी ने क्या कहा, जोर से बोलो। नबी ने फरमाया, इधर देखिए औरतों की जमात, कान खोलकर सुन लो। नबी ने फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं जरूर औरतों को हुक्म देता कि औरत अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज नहीं। इसीलिए शौहर के लिए, और बोलो, औरत को शौहर के लिए सजदा करना जायज नहीं। तो सजदा करना तो जायज नहीं है, लेकिन इससे पता चला कि शौहर का मर्तबा क्या है। ऐ औरतों की जमात, अपने शौहर की कदर करो, अपने शौहर का प्यार, अपने शौहर की मोहब्बत से अपने सीना को रोशन रखो, अपने शौहर को राजी रखो। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं, गौर से सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबू किताबुन निकाह, सफ़ा नंबर बाबू इशरतिन निसा, सफ़ा नंबर 281 की हदीस सुनो। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन फदखलतिल जन्नह। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उसको प्यार करता था, उसका शौहर उसको चाहता था, शौहर उसका उससे राजी था, तो याद रखो उस औरत के लिए जन्नत की बशारत है। नबी ने फरमाया, इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे राजी था, उसका शौहर उससे खुश था, उसका शौहर उससे प्यार करता था, तो याद रखो वो औरत जन्नती है। याद रखिए, इस हदीस से पता चला औरत अगर जन्नत में जाना चाहती है
तो अपने शौहर की कदर करे, शौहर के मर्तबा को पहचाने, शौहर को राजी रखे। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो, 2। तीसरी सुनिए, बड़ी शानदार, गौर से सुनिए, जल्दी बैठो बेटा बैठो, 10 मिनट की बात है, जल्दी सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 283 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ीला मन या रसूल अल्लाह अय्युन निसाए खैरुन क़ीला या रसूल अल्लाह अय्युन निसाए खैरुन फ़क़ाला अलैहिस्सलाम अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा व तुतीउहु इज़ा अमरा वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा वला मालिहा बिमा यकरहु। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी से पूछा गया, सबसे अच्छी बीवी कौन है, सबसे बेहतर बीवी कौन है, सबसे नेक बीवी कौन है, जन्नती बीवी कौन है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नती बीवी वो है कि जब उसका शौहर देखे तो देखते ही फौरन खुश हो जाए। जब शौहर खून पसीना बहाकर परदेश से घर पहुंचे, जब उसका शौहर मेहनत मजदूरी करके घर पहुंचे, तो घर पहुंचते ही बीवी का चेहरा देखते ही सारी थकान दूर हो जाए, फौरन खुश हो जाए। दूसरे नंबर पर जब शौहर किसी काम का हुक्म दे तो फौरन बजा लाए, टाल मटोल ना करे। तीसरी औरत सुन लो, तीसरी वो औरत के अपनी जात में और शौहर के दिए हुए पैसे में कभी खयानत ना करे। क्या कहा? अपनी जात में और शौहर के दिए हुए पैसे में कभी खयानत ना करे। ये देखो नबी फरमाते हैं, ये 3 औरत जन्नती है। इधर देखिए, पहली वो औरत इधर देखिए कि जब शौहर खून पसीना बहाकर परदेश से घर आए, मेहनत मजदूरी करके घर आए, जब शौहर हल जोत करके आए, खेती किसानी करके आए, तो शौहर अपने शौहर को इस तरह शौहर के सामने पेश हो कि शौहर देखते ही खुश हो जाए, उसकी सारी थकान दूर हो जाए, उसकी सारी थकान दूर हो जाए, तो समझ लो वो औरत जन्नती है। नबी फरमाते हैं, वो औरत जन्नती है कि जब शौहर किसी काम का हुक्म दे तो टाल मटोल न करे, फौरन बजा लाए। और तीसरे नंबर पर वो औरत जन्नती है कि जब शौहर उसे पैसा खर्च करने के लिए दे तो न उसके पैसे में खयानत करे, न कभी अपनी जात में खयानत करे। पैसे में खयानत का मतलब, शौहर ने कहा ये बच्चे के दाल रोटी का पैसा है, ये बच्चे के कपड़े का पैसा है, ये बच्चे के पढ़ाई का पैसा है, तो औरत की जिम्मेदारी है जितना शौहर ने हुक्म दिया है उतना ही खर्च करे और उसी जगह पर खर्च करे। ये नहीं कि चुपचाप पैसा नानी अम्मा के घर पहुंचा दे या मैं के पहुंचा दे। जब तक शौहर इजाजत नहीं देगा औरत नहीं पहुंचा सकती। अगर पहुंचानेगी तो उसको खयानतदार औरतों में शुमार किया जाएगा। और सुनिए, नबी ने फरमाया अपनी जात में खयानत ना करे। इसका क्या मतलब? मतलब यह है कि शौहर ही को अपना महबूब समझे, शौहर ही को सबसे खूबसूरत जाने, शौहर ही को सबसे सुंदर जाने। शौहर को छोड़ करके दूसरे से आंखें मिलाना या दूसरे से गलत ताल्लुक रखना, यह जहन्नमी होने की निशानी है। वो औरत गद्दार है, गद्दार कि अपने शौहर को छोड़ करके दूसरे से नजर मिलाए। आए औरतों की जमात, अपने शौहर से मोहब्बत करो, शौहर का मर्तबा पहचानो, शौहर की इज्जत करो और अपने शौहर, इधर देखो, अपने शौहर ही को अपना महबूब समझो और अपने शौहर ही को सबसे खूबसूरत जानो। आपने हदीस सुन लिया, अब आगे चलिए, इधर देखिए,
बीवी का शौहर पर हक क्या है। आखिरी हदीस, उसके बाद माँ बाप पर हदीस। बस 10-5 मिनट की बात है, बर्दाश्त कीजिए। बच्चे बैठे, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, इजाजत है। इधर देखिए, तो अब वो हदीस सुनिए कि बीवी का शौहर पर हक क्या है। इजाजत है, बीवी का शौहर पर हक क्या है। ये देखिए, इमाम साहब रुकू में है, ऐसे सो रहे हैं जैसे लगता है 1 हफ्ता से जागे हुए हैं। बोलिए, आगे बैठिए, इनको आगे बैठाइए। इमाम साहब आगे बैठिए। इधर देखिए, इमाम को अगर नींद आ गई तो बताओ